भाई तुमने कभी सोचा है सोलो लेवलिंग का इग्रिस और डीमन स्लेयर का स्टोन हाशिरा यानी कि ग्योमे ये दोनों फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा? क्योंकि दोनों के पास ये है ब्रूट स्ट्रेंथ। मतलब फाइट एकदम इंटेंस बैटल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, हम लोग कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं इसका। आज के इस वीडियो में एक कंप्लीट इपिक फैंटेसी बैटल का ब्रेकडाउन होने वाला है, जहां दो लोग टकराएंगे, दो लेजेंड्स टकराएंगे। सोलो लेवलिंग का इग्रिस जो कि लॉयल शैडो नाइट जाना जाता है, उस नाम से जाना जाता है, एंड डीमन स्लेयर का सबसे पावरफुल हाशिरा यानी कि स्टोन हाशिरा ग्योमे हेमिजिमा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग, साइलेंट और डेडली हैं। बट सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों 1v1 बैटल करेंगे तो जीतेगा कौन? चलिए कंपैरिजन करते हैं उनके फुल पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज की, और उसके बाद आप लोग कमेंट्स में बताना कि कौन जीतेगा। ऑलराइट, हमारे पहले कंपेटिटर हैं इग्रिस, एक शैडो नाइट जो जेनोसंग के सबसे लॉयल एंड पावरफुल सर्वेंट माने जाते हैं। एंड यहाँ पर मेरे को एक थोड़ा सा डाउट है कि बेरू और इग्रिस में से कौन ज्यादा लॉयल होगा, कमेंट में बताना तुम ही। एंड इग्रिस की एबिलिटीज की बात करते हैं तो भाई वो बंदा एक सॉर्ड अपने हाथ में कैरी करता है जिससे डिवाइन डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक बार मरने के बाद है ना, शैडो बनकर वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। प्रैक्टिकली कहें तो वो इमॉर्टल है। मतलब तुम उसको कितने बार भी निपटाओगे वो वापस रिबॉर्न हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जेनोसंग्स माना क्रिस्टल। लिटरली एक ऐसा वॉरियर जिसको फियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। एंड लेट्स गेट मीट अप विद आवर नेक्स्ट कंपेटिटर जो कि है ग्योमे है हिमिजामी। आई मीन थोड़ा कम्प्लेक्स नाम है। डीमन स्लेयर का सबसे पावरफुल हाशिरा, मतलब उसकी बैटल अगर दिखेगी हम लोग को इन्फिनिटी कासल में, क्या ही तबाही मचा देगा। लिटरली अगर किसी बंदे को तुम दिखाओगे तो उसको भरोसा नहीं होगा कि ये बंदा ब्लाइंड है। मतलब उसके पास आके नहीं, उसकी सेंसेस इतनी ज्यादा फास्ट है, लिटरली भाई डीमंस तक उससे डर के भागते हैं, उनकी फटती है। इवन एक टाइम पर तो कोकोशिबो ने भी कह दिया था कि भाई उसके जैसा प्रो प्लेयर कह सकते हैं आज तक नहीं देखा है पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में। एंड उसके वेपन की बात करते हैं तो वो अपने साथ कैरी करता है एक स्टोन एंड चेन से बंधा हुआ एक एक्स। मतलब एक हाथ में स्टोन वाला कुछ टाइप का रहता है एंड एक साथ में एक्स रहता है। दोनों को एक चेन से कनेक्ट करके एंड उसको स्विंग करता है और डीमंस को उड़ा देता है सीधा। दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है। इग्रिस के पास स्वॉर्ड्समैनशिप लाइटनिंग फास्ट है, वो एनिमीज को विदाउट मर्सी काट देता है। मतलब इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्पीड और प्रिसीजन में दोनों भाई क्या ही खतरनाक लड़ेंगे। और सबसे खास बात क्या है, वो थकता नहीं है। इग्रिस थकता नहीं है एंड मे बी ग्योमे, हालांकि वो ब्रूट स्ट्रेंथ है बट थक जाए क्योंकि ह्यूमन ही है एटलीस्ट ना। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि ग्योमे को एक मूविंग माउंटेन, मतलब चलता फिरता पर्वत मान सकते हैं। लिटरली तुम उसकी बॉडी देखो, बंदा हाशिरा बनने से पहले ही डीमंस को कुचल कर रख देता था। स्ट्रेंथ में तो दोनों बीस्ट ही हैं, बट ग्योमे के पास है ब्रूट पावर, लेकिन इग्रिस के पास है स्पीड, स्किल और स्टेमिना। ये तीनों का सॉलिड कॉम्बो। हाँ, ये कह सकते हैं कि इग्रिस थोड़ा सा भारी पड़ सकता है क्योंकि इग्रिस एक काम रहता है, बहुत ज्यादा शांत रहता है, वो स्ट्रेटेजी से खेलता है, वो रीजनरेशन कर सकता है। ये उसका बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। मार तो वापस आ जाएगा, थकता नहीं है बंदा कभी, दोबारा समन हो सकता है। हमारा ग्योमे भी कम नहीं है, हमारा ग्योमे भी कम नहीं है, उसने मास्टरी करी है स्टोन ब्रीथिंग की। हमारे ग्योमे की बात करें, वो स्टोन ब्रीथिंग का मास्टर है। एंड ऑफ कोर्स जब उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हुआ था, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और सेंसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुके थे। ऑफ कोर्स वो बंदा ब्लाइंड है, ये कोई भरोसा लिटरली नहीं करने वाला है भाई। एंड में भूलना मत, ग्योमे ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूज किया था जिसमें वो अपने ओपोनेंट को एंड में भूलना मत, ग्योमे ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूज किया था। मतलब वो अपने ओपोनेंट के अंदर तक देख सकता है, उसका ब्लड फ्लो, उसकी ब्रीदिंग, उसका मसल टेंशन, सब कुछ। लिटरली वो हर मूव्स को इतने फास्ट प्रिडिक्ट करने वाला है कि इग्रिस उतना फास्ट मूव को एक्टिवेट भी नहीं कर पाएगा। बट सवाल ये है कि क्या इग्रिस के बॉडी में मसल्स है? अगर मसल्स नहीं हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। एंड यस ग्योमे की ये एबिलिटी उसको एक्यूरेसी 100% कर देती है। एंड यहाँ तक फाइट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मतलब लिटरली यार, इग्रिस इमॉर्टल है, एक शैडो सोल्जर है, उसने कभी पेन फील नहीं करा, उसकी स्टेमिना कभी फिनिश नहीं हो सकती, वो फाइट लंबी खींच सकता है। एंड इग्रिस के पास अपर हैंड है क्योंकि वो रिवाइव हो सकता है इजिली। एंड द वर्स्ट रीजन इज ग्योमे इंसान है भाई, उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो ब्रूट स्ट्रेंथ पे डिवाइड रहता है।
उसका अटैक जो है वो बहुत प्रिसीजन के साथ लगता है। हाँ, ये उसका मूवमेंट स्पीड उतना फास्ट नहीं होगा क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा बॉडी जाइंट है, बट उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर लेवल का स्ट्रेंथ है। एंड फाइनल काउंटडाउन की बात करें तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, अगर स्ट्रैटेजी की फाइट होगी तो इग्रिस का चांस ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर क्लोज कॉम्बैट की फाइट हुई तो ग्योमे उसको कुचल के रख सकता है। इग्रिस को संभलने में मुश्किल हो सकती है। ग्योमे की पावर, एक्सपीरियंस, फाइट दोनों फेवर में ले सकती है, लेकिन इग्रिस की इमॉर्टैलिटी, रीजेनरेशन, ब्ला ब्ला और कुछ अनबीटेबल पावर्स भी है उसके पास। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा लंबे देर तक रन कर सकता है, तो इससे थोड़ा फाइट जो है डिवाइड हो सकता है दोनों तरफ से। सो ये बैटल इपिक होगा। दोनों फाइटर्स डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट। एक साइलेंट शैडो वॉरियर, दूसरा स्पिरिचुअल बीस्ट। लिटरली स्पिरिचुअल बीस्ट, बंदा हमेशा हाथ जोड़ कर रखता है। हेलो गाइस, तो आप लोग बताओ, वीडियो खत्म। आप लोग बताओ कैसा लगा एंड कमेंट में बताना कि दोनों में से कौन जीतेगा। कमेंट ज़रूर लिखना। एंड एज ए एनिमल वीडियोस के लिए कमेंट बताना कि कौन कौन लड़ सकता है, कौन कौन नहीं लड़ सकता है, मतलब अपने हिसाब से कौन कौन कैरेक्टर की फाइट हम लोग को आगे करवानी चाहिए। तब तक मिलते हैं एक एपिक एनिमे एपिसोड के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय।